नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर व्यास आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल अप्लाइड फाइनेंस यूनिवर्सिटी में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंस जो है इसमें एक मैजिक है। पैसा अर्न कैसा करना है ये हम सब जानते हैं, हम सबका हार्ड अर्न मनी है। उसको कहाँ पे कैसे हम इन्वेस्ट करें जिससे कि हमको उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। सो दिस इज़ बेसिकली द मैजिक ऑफ फाइनेंस। और यहाँ इसी चैनल पे हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऐसे ही करते हैं डिस्कस, जिससे हमको मालूम चले कि कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं जहाँ हम अपना पैसा लगाकर उस पूंजी पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। एक ऐसा ही ऑप्शन है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हम सब जानते हैं, जिसमें क्या होता है, हम अपने बैंक को ये अधिकार देते हैं कि वो हमारे अकाउंट से एक स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने डेबिट करें और उस पर्टिकुलर स्कीम में जो फंड हाउस है या एएमसी जो है उसको ट्रांसफर करें। तो इसको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। एक और है टर्म जिसको हम बोलते हैं STP। STP इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। ओके, एक हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो हम सब जानते हैं। तो मैं अभी दुबई में एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, वहाँ पे कॉर्पोरेट्स में कॉर्पोरेट्स एग्जीक्यूटिव जो थे उनको कुछ इश्यूज आए थे STP पे, बिकॉज दे वर वेरी वेल एक्वेंटेड विद SIP बट नॉट ऑल ऑफ देम वर वेरी वेल एक्वेंटेड विद STP। तो मैं सोचा हमारे मित्रों के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए एक वीडियो बनाया जाए सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के ऊपर, STP। ओके, तो दोस्तों क्या होता है, STP में सबसे पहले कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा। जस्ट लाइक SIP में क्या होता है, बैंक इन्वॉल्व होता है, जो कि आपका अकाउंट से एक राशि जो आप उसको बताते हैं कि हर महीने ये राशि निकालनी है और इस स्कीम में, इस फंड हाउस की स्कीम में लगानी है, तो वो वहाँ से उठाता है राशि और वो अमाउंट उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस में या उस AMC कंपनी में ट्रांसफर करता है आपकी स्कीम में। यहाँ पे क्या है, STP में कोई भी बैंक इन्वॉल्व नहीं होगा। क्या करना है हमको, सबसे पहले आपके पास पैसा है, ओके, से आपके पास 1 लाख रुपया है। अब वो 1 लाख रुपया अगर आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला, 3.5-4% रिटर्न मिलेगा। वही पैसा आप FD करते हैं तो 6.5-7%, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। अब आप क्या चाहते हो कि मैं इस पैसे को 100%, जो मेरा 1 लाख रुपया है हार्ड एंड मनी जो है, ये मेरा इक्विटी मार्केट में एकदम से नहीं लगे। एकदम से क्यों नहीं लगे? क्योंकि आपको रिस्क है, आप इक्विटी मार्केट के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो, या ये हो सकता है कि इक्विटी मार्केट अभी चल रहा है बूम पे। फॉर एग्जांपल आज NSE आज हमारी जो सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, वो अराउंड 85,000 चल रही है। तो आपको लगता है कि 3-4 महीने में ही बहुत बढ़ गया है, अब देयर कुड बी सम करेक्शन, मार्केट में कुछ गिरावट आ सकती है, तो मैं अपना 1 लाख रुपया जो है एक साथ तो इक्विटी मार्केट में नहीं लगाऊंगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं हो तो आप कोई भी अपने नियर बाय बैंक में चले जाइए, ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा। ओके, वहाँ पे बैंकर्स होते हैं। आजकल यूनिवर्सल बैंकिंग का कंसेप्ट है, सारी की सारी व्यवस्थाएं, सारी की सारी सर्विसेज एक ही छत के नीचे मिलती है, इसलिए हम बोलते हैं उसको यूनिवर्सल बैंकिंग। तो आप इनमें से किसी बैंकर से मिलिए और उसको बोलिए मुझको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान समझाइए या करना है। ओके, तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में क्या होता है, आपका जो पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में है वो वहाँ से आप ट्रांसफर करते हो एक डेट फंड में। डेट फंड को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड फंड। ये डेट फंड क्या हुआ, ये वो म्यूचुअल फंड है जो आपका पैसा कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेगा, इक्विटी में नहीं करेगा, डेट मार्केट में करेगा। डेट मार्केट में क्या आता है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स। तो ये हेडेक किसका होगा? ये फंड मैनेजर का हेडेक होगा कि आपका पैसा जो 1 लाख रुपया है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, वो लिक्विड फंड में, जिसको हम बोलते हैं डेट फंड इनिशियली। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, उम्मीद है। ये जो डेट फंड है इसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स फंड। टेक्निकल टर्म्स भी आएंगे जब आप इन्वेस्ट करोगे पैसा, इसको बोलते हैं सोर्स फंड। तो 1 लाख रुपये हमने यहाँ इन्वेस्ट किया सोर्स फंड में, यह आपको कम से कम 10 से 12% देगा ही देगा। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज, यहाँ पैसा लगाया, जब तक पैसा यहाँ रखा है 12% 11% मिल रहा है, जो कि 6-7% FD से बहुत ज़्यादा है, और 4% जो मेरा पड़ा हुआ है सेविंग्स अकाउंट में अमाउंट कैश, उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। अब आप अपने बैंक को अब आप अपने क्या, फंड हाउस को, फंड हाउस इज ऑल्सो नोन एज AMC इज व्हाट, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो मैंने एक ICICI का फॉर एग्जांपल
या मैंने से कोटक महिंद्रा का एक फंड लिया, कोटक महिंद्रा डेट फंड या लिक्विड फंड, उसमें लाख रुपए डाल दिया थ्रू माय फाइनेंशियल कंसल्टेंट या बैंक के थ्रू डाल दिया मैंने। ऐप्स भी बहुत हैं, ग्रो है, बहुत सारे आपको ऐप्स मिलेंगे जिनके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। पर इफ़ यू वांट टू अप्रोच अ बैंक, अगर आप बैंक जाना चाहें तो बैंक से भी ये हो सकता है काम। तो बैंक के पास में गया, वहाँ मैंने एक लिक्विड फंड में, ओके, डेट फंड में अपने 1 लाख रुपए डाल दिए। ओके, अब इसी जो ये जो मेरा फंड हाउस है या जो मेरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इस यहाँ पे मैं अपने फंड मैनेजर को बोलूँगा कि 1 लाख में से हर महीने 10,000 रुपया आप ही के बैंक की, आप ही के एएमसी की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आईसीआईसीआई डेट फंड में मैंने 1 लाख रुपए डाला। अब मैं आईसीआईसीआई को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि हर महीने इस 1 लाख में से 10,000 रुपया आईसीआईसीआई इक्विटी फंड में आप डालिए फॉर कमिंग 10 मंथ्स। क्लियर? ये क्यों करने जा रहे हूँ, क्यों करने जा रहे हो आप? क्योंकि इसको हम बोलते हैं टाइमिंग द मार्केट। आपको मार्केट में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसका अनुभव नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 महीने में मार्केट गिरेगा और 3-4 महीने बाद मार्केट बढ़ेगा। तो उस केस में क्या करूं? उस केस में मैं अपना सारा पैसा एक साथ इक्विटी में नहीं डाल के मैंने डाला लिक्विड फंड या डेट फंड में, जिसको हम बोलते हैं सोर्स फंड। और यहाँ से मैंने फंड हाउस को बोला कि हर महीने 10,000 रुपया आप ही की दूसरी स्कीम जो कि इक्विटी ओरिएंटेड है, ओके, उसमें आप डालिए। तो क्या होगा, ये जो मेरा लाख रुपया है 10,000 करके, ओके, 10 इंस्टॉलमेंट में कहाँ जाएगा, मेरी इक्विटी फंड में आ जाएगा। जब तक ये पैसा यहाँ पड़ा है, जो अमाउंट यहाँ रहा है वो यहाँ भी अर्न कर रहा है। यहाँ तो एक फिक्स रेट मिल रही है मेरे को, क्योंकि ये तो डेट फंड है, ओके, यहाँ पे एक फिक्स रेट मिल रही है मेरे को। जैसे ही पैसा यहाँ आ रहा है, इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। अगर इक्विटी मार्केट कम भी हुआ 2 महीने, 2 महीने रिटर्न गिरा, लेकिन आने वाले 4, 5, 6, 7 महीने मुझको रिटर्न फिर से ज़्यादा मिलना शुरू होगा अगर इक्विटी मार्केट ऊपर जा रहा है तो। ओके, सो टू स्टार्ट विथ, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ये रहता है कि वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में अगर ऑप्ट करते हैं, ओके, सो डेट फंड से शुरुआत करें और डेट फंड से यू गो फॉर इक्विटी फंड। एक बात इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम तभी एप्लीकेबल है जब एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक ही हो या फंड हाउस एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोटक महिंद्रा फंड में, डेट फंड में इन्वेस्ट किया है तो एसआईपी करने के लिए मुझे कोटक महिंद्रा इक्विटी फंड में ही पैसा डाइवर्ट करना होगा। कोटक से आईसीआईसीआई या कोटक से एचडीएफसी ये पॉसिबल नहीं होगा। या फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आईसीआईसीआई का इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई का डेट फंड लिया है, देन आई हैव टू गो फॉरवर्ड फॉर आईसीआईसीआई इक्विटी फंड। ओके, द फंड हाउस और द एसेट मैनेजमेंट कंपनी नीड टू बी सेम, देन ओनली दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज एप्लीकेबल। एसटीपी तभी एप्लीकेबल है जब 2 स्कीम्स एक ही एएमसी कंपनी की हो या एक ही फंड हाउस की हो। ओके, अब कई बार ये क्वेरीज आती हैं। अब तो ये जो डेट फंड हुआ इसको हम बोलते हैं लिक्विड फंड या सोर्स फंड, और जहाँ डेट से इक्विटी में जा रहा है पैसा, इस पर्टिकुलर फंड को क्या बोलेंगे, टारगेट फंड या डेस्टिनेशन फंड। अब कई बार ये क्वेरीज भी आती हैं कि फंड में कितना पैसा लगा सकते हैं हम, अगर एसटीपी शुरू करें तो मिनिमम कितना अमाउंट, क्या इसका फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो अलग अलग फंड हाउस, अलग अलग एएमसी की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल, आप डेली भी कुछ पैसा ट्रांसफर कर सकते हो एक पर्टिकुलर स्कीम में, वीकली कर सकते हैं हर हफ्ते, आप मंथली कर सकते हैं हर महीने, और क्वार्टरली। साल में 4 क्वार्टर होते हैं, आप 3-3 महीने में एक बार भी पैसा डाल सकते हैं। फिर एक आता है प्रश्न कि मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए जी, अगर मुझको सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कर लेना है, ओके, तो मैं मिनिमम पैसा कितना डाल सकता हूँ। ये भी अलग अलग फंड हाउस, अलग अलग एएमसी के अलग अलग नॉर्म्स हैं। फिर भी मिनिमम 500 से 1000 रुपये से आप अपनी एसटीपी शुरू कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, मिनिमम मैं कितने इंस्टॉलमेंट्स दूँ। ओके, तो ये भी फंड हाउस या जो आपके एएमसीज हैं इन पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 2, 4, 6, ओके, ये स्टिपुलेशन है कि 6 आपको इंस्टॉलमेंट्स तो भरने ही है, या किसी कोई अपनी बोलेगी 4 भरने हैं, कोई बोलेगी 2 भरने हैं। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एसटीपी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या, यहाँ लिक्विड फंड में मैंने डाला 1 लाख रुपया। यहाँ पे मैंने फंड मैनेजर को इंस्ट्रक्ट किया कि आने वाले 10 महीनों में 10-10 हज़ार करके इसको आप ही के इक्विटी फंड में ट्रांसफर करना। तो अब ये 10 महीने बाद मेरा जो 1 लाख रुपया है, जो मेरा 1 लाख रुपया है,
ये यहाँ आ चुका, ओके। 10 महीने में हर महीने इसने कुछ रिटर्न यहाँ भी कमाया और 10 महीने में यहाँ भी कुछ रिटर्न कमाया, तो एवरेज निकालूंगा तो हो सकता है मैं यहाँ भी कमा रहा हूँ। अब आफ्टर 10 मंथ्स पूरा का पूरा 1 लाख यहाँ आ चुका है। अब ये यहाँ पे कुछ नहीं रहा, 1 लाख मेरा यहाँ ट्रांसफर हो गया है। अब 1 साल बाद जो भी मार्केट मूव करेगा वैसे वैसे मेरा जो फंड है वो परफॉर्म करेगा, वैसे वैसे मैं इस पर रिटर्न अर्न करूंगा। अब क्या होता है, 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स के एसटीपी हैं, ओके। पहला है फिक्स्ड तो हम समझ ही गए, जो भी हमने एग्जांपल किया है कि इसमें हमारे को फंड मैनेजर को एक स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने या वीकली कह लीजिए, ओके, या क्वार्टरली कह लीजिए या डेली कह लीजिए, आपका जो फंड मैनेजर है वो डेट से उठा के आपकी इक्विटी स्कीम में या आपकी डेस्टिनेशन स्कीम में या आपकी टारगेट स्कीम में ट्रांसफर कर देगा। ये तो फिक्स्ड हो गया। फिर एक आता है फ्लेक्सिबल मीन्स आपको लगता है कि अभी मार्केट गिर रहा है, ओके, इक्विटी मार्केट गिर रहा है, तो मुझको इक्विटी मार्केट में ज़्यादा पैसा लगा देना चाहिए या कम पैसा लगाना चाहिए अगर आने वाले चांसेस आपको लग रहे हैं ज़्यादा रिस्की हैं, ओके। तो आप अपने जो आपका फंड मैनेजर है उसको आप अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में जब मार्केट डाउन है तो आप यहाँ से कम पैसा ट्रांसफर करिए, जैसे जैसे मार्केट मुझे लगेगा अप होने वाला है नियर फ्यूचर में, मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूँगा आप ज़्यादा पैसा मेरी डेट स्कीम से उठा के लिक्विड स्कीम में ट्रांसफर करिए। फिर एक आता है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है, इसमें कैपिटल एप्रिसिएट जो आपकी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस महीने 1,000 रुपये 10,000 फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ डाला इसमें HDFC डेट फंड में, 10,000 रुपये मैंने डाला, ओके। और ये 10,000 मैंने अपने फंड मैनेजर को बोला कि इसमें से हर महीने 1,000 इक्विटी फंड में आपको ट्रांसफर करना है। तो पहले महीने मेरे फंड मैनेजर ने 1,000 ट्रांसफर किया और पहले महीने ही मैंने 1,000 पे 200 रुपये कमा लिया, ओके। तो इसमें क्या होगा, जो मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ है वो क्या हुआ है 200 रुपया, तो ये 200 रुपये क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा नेक्स्ट मंथ। इस तरह क्या होगा, हर महीने जो मैंने पैसा डाला है उस पर जो मेरी कैपिटल बढ़ रही है उस पर जो मुझको एप्रिसिएशन मिल रहा है वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे, फ्रॉम माई लिक्विड फंड टू माई इक्विटी फंड। एंड फाइनली देयर इज अ स्विंग एसटीपी। स्विंग एसटीपी में क्या होता है, इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैकेनिक्स, जहाँ पे हम लिक्विड फंड से शुरू करते हैं और जाते हैं इक्विटी फंड में। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इक्विटी फंड से हम पैसा वापस एक पर्टिकुलर अमाउंट बोल रहे हैं अपने फंड मैनेजर को कि ये पर्टिकुलर अमाउंट, ये मेरा यहाँ पे लाख रुपया या 2 लाख रुपया आ चुका है इक्विटी फंड में मेरा है। अब हर महीने 10,000 रुपया आप डालिए वापस किसमें, लिक्विड फंड में। क्यों, मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ, मुझको ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में देयर विल बी अ फॉल इन द मार्केट, देयर विल बी अ करेक्शन इन द मार्केट, तो मैं पहले से ही अपनी प्रिकॉशियस अप्रोच ले रहा हूँ। तो यहाँ से मैं हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने इक्विटी फंड से अपने लिक्विड फंड में ट्रांसफर करूंगा थ्रू माय फंड मैनेजर। सो दिस इज कॉल्ड स्विंग एसटीपी। सो ऑल एसटीपीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, कैप्रिसिएशन आर वेरी प्रोमिनेंट, वेरी पॉपुलर वंस। सो टू स्टार्ट विथ आप स्टार्ट कर सकते हैं फिक्स्ड एसटीपी से, ओके। किसी भी बैंकर से मिलिए, आसपास का जो भी बैंक हो। आपका अपस्टॉक एक एप्लीकेशन है, ग्रो एक एप्लीकेशन है, बहुत सारे बैंक हैं इनकी एप्लीकेशंस हैं। आप खुद भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या अगर आप नहीं कर सकें तो अपने नियरेस्ट बैंक से जाइए और वहाँ से एसटीपी के बारे में गाइडलाइंस लीजिए। बेसिक पर्पस एसटीपी का क्या है, टाइमिंग द मार्केट। मार्केट में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं और मुझको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आने वाले 3-4 महीने में मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। मैं अपने आप को सेफ साइड चलना चाहता हूँ, एक डिसेंट रिटर्न अर्न करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एसटीपी का रूट ऑप्ट कर सकता हूँ। ये सारी टेक्निक्स हैं फाइनेंस की, इसको हम बोलते हैं मैजिक ऑफ फाइनेंस, जिसके लिए ही ये चैनल डेडिकेटेड है, सेल्फ मेड यूनिवर्सिटी। ऐसे और भी टॉपिक्स जो आपको इंटरेस्टिंग लगे हमें बताइएगा, हम उन पे वीडियोस बनाएंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको मैं, यहाँ पे एक हो गया डेट फंड, एक हो गया इक्विटी फंड, ओके। एक होता है हाइब्रिड फंड भी। तो हाइब्रिड फंड में क्या होता है, कुछ पैसा लगा डेट मार्केट में, कुछ पैसा लगा इक्विटी मार्केट में। तो जो मेरा म्यूचुअल फंड है उसमें अगर 20 कंपनी में पैसा लगा रहा है तो 10 तो है इक्विटी कंपनीज और 10 वो लगा रहा है बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बिल्स में या कॉमर्शियल पेपर्स में। तो एक रेशियो होता है कि इस पर्टिकुलर परसेंटेज में हम डेट मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर प्रपोर्शन में हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। सो दोस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर नोन एज हाइब्रिड फंड।
तो अगर आपका लिक्विड फंड से हाइब्रिड फंड में पैसा जा रहा है तो भी इट विल बी कॉल्ड एज एसटीपी, या अगर लिक्विड फंड से सीधा इक्विटी फंड में, मतलब यहाँ सारी वो कंपनियां रहेंगी जिनमें फंड मैनेजर जिनके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने जा रहा है। अब ये भी बहुत तरह के होते हैं, इक्विटी फंड्स भी बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन माई प्रीवियस वीडियोज आई टोल्ड यू अबाउट कैपिटलाइजेशन. So there is large cap, there could be a equity large cap fund, there could be a equity mid cap, and again there could be equity multi cap. So depends कि आप किस पे लगाना चाहते हैं पैसा. ओके, डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट. लार्ज कैप वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं, ओके, डिसेंट रिटर्न मिलेगा. मिड कैप ग्रोइंग कंपनीज हैं, ओके, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप. फिर एक होता है मल्टी कैप, जिसमें कि फंड मैनेजर फंड्स को एलोकेट करता है स्मॉल कैप, मीडियम कैप, लार्ज कैप. ओके, लाइकवाइज फॉर दीज गाइडलाइंस आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं. कोई सजेशंस आपका हो, यू आर मोस्ट वेलकम, हमें बताइएगा ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाएं. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो से कुछ इनपुट्स, कुछ नॉलेज अच्छी मिली होगी जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करेगी. वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ओके, लाइक करिएगा और हमें बताइएगा कि आगे हम कौन कौन से अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेके आ सकते हैं. थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा. जल्दी मिलेंगे आपसे फिर एक नए वीडियो में.